लोग सोचते हैं कि बीएससी में मैथमेटिक्स बहुत टफ होती है, लेकिन नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल में मैं आप लोगों को बीएससी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है उसको बताऊंगी और बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस भी दूंगी ताकि आप लोग बीएससी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं उन सारे यूनिट्स को बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं मैथमेटिक्स की यूनिट्स हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो यूनिट हम सबसे पहले लिखेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ऐसे ही सीरीज़ में लिखी गई है। देख लेते हैं, सब टॉपिक के बारे में भी है। यूनिट 1 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है? कन्वर्जेंस सीरीज़ सीक्वेंस, डाइवर्जेंस सीरीज़ सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस। और ये 3 थ्योरम है जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। स्टेट एंड प्रूफ कॉची nth रूट टेस्ट। अब यूनिट 2 जो कि ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक दूसरे नंबर पे आता है। इसमें कॉन्टीन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, हाउ टू फाइंड लिमिट्स। लिमिट्स के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, टेंस टू इन्फिनिटी वाले हैं और टेंस टू π/2 वाले भी हैं। तो कैसे लिमिट फाइंड आउट करते हैं उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको निकालना भी सीख लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं। अब यूनिट 3 ये भी तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसमें रोल्स थ्योरम पूछे ही जाते हैं। लैग्रेंज और कॉची में से एक थ्योरम पूछ लिया जाता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी लेबनीज़ थ्योरम आ जाता है। और ये 2 सीरीज़ में से कभी कभी ये सीरीज़ भी पूछ ली जाती है, मैक्लॉरिन सीरीज़, और कभी कभी टेलर सीरीज़ भी पूछ ली जाती है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में जो कि लेस इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो कि 4, लेकिन एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। किस में से बनेगा? एसिम्प्टोट से एक क्वेश्चन बन जाता है और टेंजेंट एंड नॉर्मल से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था डिफरेंशियल कैलकुलस का। अब इंटीग्रल कैलकुलस का देख लेते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो है यूनिट 8 जिसमें गॉस थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक थ्योरम। गॉस थ्योरम हर बार आता है, ग्रीन और स्टोक में से एक थ्योरम आ ही जाता है, और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस में से एक क्वेश्चन आ जाता है, कर्ल का एक क्वेश्चन आ जाता है। अब आगे देख लेते हैं इसमें कौन सा इम्पॉर्टेंट है। और अब यूनिट 7 में देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूछा जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवैल्यूएशन पूछा जाता है। मतलब इसमें कह रहा है कि हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और जो यूनिट के सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं बता रही हूँ। ये डिरिचलेट थ्योरम है, ये भी कभी कभी आ जाती है एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद यूनिट 6 पूछा जाता है। कंपैरिजन टेस्ट है, म्यू टेस्ट है, एबल्स टेस्ट है, बीटा एंड गामा फंक्शन है। फिर उसके बाद यूनिट 5 आता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स आता है, रेमन इंटीग्रल है, मीन वैल्यू थ्योरम है। अगली की वीडियो में मैं आप लोगों को इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियो दूंगी और कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि PYQs हो गया, सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हो गया, वो मैं एक एक आपको कराती रहूँगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। लोग सोचते हैं कि बीएससी में मैथमेटिक्स बहुत टफ होती है, लेकिन नहीं। लेकिन अगर आप लोग कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे, सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, मेरा चैनल को फॉलो करेंगे, तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। सो गाइस, मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।